नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में चल रहा है लोकसभा का चुनाव और 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे हैं। और लोकसभा की बात करें तो टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल रखी गई थी वोट डालने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में पहली बार ये मनाया गया था। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोगों से गुजारिश है कि जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जवाब आप लोग जरूर दिया करिएगा। तो बताइए, वर्तमान में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आप लोग बताइए। तो अफगान नायक शरीर में छपा रही लाई थी 25 किलो सोना। तो एक रोज पूर्व अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाली वरिष्ठ अफगान राजनयिक जाकिया वारदग अपने शरीर में छपाकर 18.60 करोड़ रुपए का 25 किलोग्राम सोना दुबई से भारत लाई थी। एक एक किलो वजनी वाली छड़ों के रूप में आप देखिए सोने जैकेट, लेगिंग, नी कैप, बेल्ट आदि में छपाया था। मुंबई एयरपोर्ट पर आप देखिए जांच में मामला सामने आया था। सेक्स स्कैंडल और पीड़िताओं ने एसआईटी से किया संपर्क। एक कर्नाटक में आप देख रहे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री गोड़ा साहब है ना, उनके पोते फंसे हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। क्या बोल सकते हैं, सोचिए 2900 से ज्यादा के करीब इनके वीडियो वायरल हुए हैं। इंसान है भी या नहीं है? कर्नाटक देखिए, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गोवा हो गई, या आप देखिए महाराष्ट्र के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया देखने को मिलेंगे। बच्चे के हित में पिता के बजाय नानी को सौंपे कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के हित में उसकी कस्टडी पिता के बजाय नानी को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे को नानी नाना से वापस लिया जाना बच्चे को मानसिक और तौर पर परेशान कर सकता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे और पिता के बीच लगाव बढ़ने पर कस्टडी पिता को सौंपने पर विचार होना चाहिए। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई 28 जनवरी 1950 में देखने को मिलेगा। देखिए, राजनीति की बातें मुझे लगता है कि बेमानी है। राजनीति की बातों पर कुछ बात करना भी नहीं चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप देखते हैं आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वो कोई भी बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री से लेकर आप देखिए छोटे सा नेता किसी भी पार्टी का हो, और अब इस समय कोई काम की बातें नहीं हो रही है। इतनी बातें नहीं हो रही कि हमारी सरकार आई तो हम शिक्षा देंगे, हमारी 5 साल सरकार रही, 10 साल सरकार रही तो हमने ये किया। उस पर वोट नहीं मांगे जा रहे। आप देखे मंदिर मस्जिद जाति पाति धर्म पर माने जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर मांगे जा रहे हैं। और विपक्ष भी ये नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। वो ये कह रहा है कि ये डराना कि वो आप देखिए संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। पर्यावरण को कोई मुद्दा नहीं बना रहा है। जलवायु परिवर्तन से इतनी दुनिया प्रभावित है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोचिए आप लोग क्या बोल सकते हैं उस पर। गुफा में विराजमान हुए बाबा बर्फानी। ये अमरनाथ की पवित्र गुफा को में बाबा अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में विराजमान हो गए हैं। बाबा बर्फानी की इस साल यह प्रथम तस्वीर है। यह धाम दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम में स्थित है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।
गाजा में युद्ध खत्म नहीं करेगा इजराइल, नेतन्याहू कह रहे गाजा युद्ध विराम पर दबाव बनाने वाली चालों की भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा में युद्ध खत्म करने, सेना की वापसी और हमास को वहां की सत्ता बनाए रखने की शर्तों को इजरायल नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल 7 अक्टूबर 2023 को किए गए संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। ये आप देखेंगे कि इजरायल को देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको इजरायल देखने को मिल जाएगा। भूमध्य सागर और आप देखिए लाल सागर देखने को मिलेगा। ये अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर देखेंगे। वहां रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। डॉप नमूना नहीं देने पर बजरंग अस्थायी रूप से निलंबित हुए हैं। ये पहलवान बजरंग पूनिया ने हाल ही में हुए ट्रायल में डॉप टेस्ट के लिए नमूना देने से इनकार करने पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस स्थिति में बजरंग ने अगर निलंबन नहीं हटता तो वह पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। देश में ब्रेन डेथ मामलों की निगरानी से बढ़ेगा अंगदान। एक केंद्र की राज्यों को आईसीयू में भर्ती ब्रेन स्टेम डेड मरीजों के संबंध में एडवाइजरी। मौजूदा समय में आप देखते हैं कि देश भर में हर 10 लाख लोगों पर एक से भी कम अंगदान करता है। और आप देखिए, एक और बात बता दूं, हमारे देश में बड़ी विडंबना कह लीजिए। अब आप देखिए, भगवान ना करे, लेकिन आप देखते हैं कि फिर भी किसी की डेथ आप देखिए सड़क दुर्घटना में हो जाती है, किसी और कारण से हो जाती है, तो आप देखिए उसका शरीर, उसका या उसके परिवार का काम तो बचा नहीं है काम का, तो वो दान कर सकते हैं, तो वो कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। लेकिन हमारे देश में आप देखते हैं कि धार्मिक मान्यताओं को लेकर, बहुत सारी अंधविश्वास को लेकर लोग अपने वो शरीर दान नहीं करते हैं। अब आप देखिए, ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये 3 बाइक सवारों पर घूम रही सक्की सुई, तीनों दिल्ली की ओर भागे। एक क्या मामला है? ये शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में राजनगर में टाटा स्टील सहयोगी कंपनी फिरवेज के इंडिया बिजनेस हेड 41 वर्षीय विनय त्यागी परिवार के साथ रहते थे। टाटा फिरवेज कंपनी खिड़की दरवाजा बनाती है और शुक्रवार रात में उनके घर से करीब 700 मीटर की दूरी पर उनकी हत्या कर दी गई। मामले में लूट के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो उसी की बातें हो रही हैं। बाकी दिल्ली आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखते हैं कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप देखिए चुनावी मेला, ये आप देखिए 7,08,221 रुपए के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव में सबसे कम खर्च में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी बने थे इंदिरा हेंग सुब्बा। उन्होंने सिक्किम संसदीय क्षेत्र के चुनाव लड़ा था। प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। और देखिए अब लोकसभा में 95 साल कर दी गई है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या बता दूं कि हमारे देश में आप देखिए कितना महंगा चुनाव होता जा रहा है। और कभी कभी लगता है कि एक अगर आप देखिए ईमानदार है तो वो चुनाव नहीं जीत सकता है, और अगर वो खर्च नहीं कर सकता है। और आप देखिए हमारे देश में एडीआर की रिपोर्ट उठा के देखिए, अधिकतर दागी विधायक देखने को मिलते हैं, सांसद देखने को मिलते हैं। और जो जितना बड़ा आप देखते हैं कि अपराधी होगा, उससे जीतने के उतने ही चांस बढ़ जाते हैं। ये परंपरा सी बन चुकी है हमारे देश में। उठा के देखिए आंकड़े, ये झूठे नहीं है, ये सच आंकड़े हैं। अब रिजल्ट आएगा वो तो रिजल्ट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी कौन किसके बारे में बोल रहा है इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि चाहिए आप लोगों को ध्यान देना है, तो आप लोग क्या करें कि पीडीएफ डाउनलोड कर लें। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है। अब आप देखिए मुस्लिमों को एससी ओबीसी के हिस्से का आरक्षण देना स्वीकार नहीं करेगा देश। आंध्र प्रदेश में आप देखिए, कर्नाटक में जो ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है, कर्नाटक में किसे, मुस्लिमों को, उसको लेकर आप देखते हैं कि बीजेपी काफी हमलावर है कांग्रेस पर। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है ना। आरक्षण वैसे आप देखिए हमारे देश में बड़ा विवादित मुद्दा है, तो इस पर बड़ा आप संभल के बोला करिए अगर आप लोग
कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे कहीं पूछा जा रहा है, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर बड़ा फंसते हैं लोग। भारत में चुनाव प्रक्रिया देखेंगे विदेशी प्रतिनिधि, तो चुनाव आयोग के आमंत्रण पर 18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव को देखते हुए 23 देशों के प्रतिनिधियों का रविवार को नई दिल्ली में स्वागत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब आप देखिए, जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया आपको। चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े 75 अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों कार्यक्रम के अंतर्गत भारत आए हैं। निर्वाचन आयोग ने वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकायों को भारत में लोकतांत्रिक उत्कृष्टता को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उनसे पेशकश की थी। उन्होंने भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, रूस आदि देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब आप देखिए, प्रत्याशी एक सीटें दो, वो एक के सहारे, कम से कम एक हारे तो एक के सहारे जी लेंगे, इसलिए कई बार लोग लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब 2014 में आप देखिए 2 जगह से लड़े थे। राहुल गांधी 2019 में लड़े थे, 2024 के चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारत में आजादी के बाद से ही नेता एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं, और इसके पीछे हर हाल में सांसद और विधानसभा पहुंचने या राजनीतिक प्रभाव को फैलाने चाहती है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सेक्शन 33 प्रत्याशियों को अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति भी देता है, और देश में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत हो रही हैं। ऐसे में नेताओं की एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर विसंगतियां भी सामने आ रही हैं। विमर्श इस बात पर हो रहा है कि जब एक व्यक्ति को एक या फिर एक वोट का अधिकार है, तो प्रत्याशी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों होनी चाहिए। नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। दोनों सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में अपनी सुविधा अनुसार एक सीट से इस्तीफा दे देते हैं। कानूनी रूप से उनके लिए ऐसा करना जरूरी भी है, और आप देखें कि फिर भी उस सीट पर उपचुनाव होता है। इसमें न सिर्फ करदाताओं का पैसा बहुत खर्च होता है, बल्कि उस क्षेत्र के मतदाता भी ठगा हुआ महसूस करते हैं, और राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी होती है। यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से काम करती है कि जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक हितों के हिसाब से फैसले ले सकते हैं, लेकिन मतदाताओं की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित है। अब आप सोचिए कि 2-3 महीने बाद मालूम चला कि आपको फिर उस सीट पे वोट डालने जा रहा है, तो बहुत सारे मतदाता सोचते हैं, अरे छोड़िए ना, कौन जाए डालने। तो चुनाव आयोग भी एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने के चलन को हतोत्साहित करना चाहता है। चुनाव आयोग ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने और जीतने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। विधानसभा सीट के लिए जुर्माने की रकम 5 लाख रुपए और लोकसभा के लिए सीट के लिए 10 लाख रुपए रखी गई। आयोग का एक तर्क है कि उपचुनाव से पड़ने वाला वित्तीय बोझ का एक हिस्सा जनप्रतिनिधि को भी वहन करना चाहिए, क्योंकि 2 सीटों से चुनाव लड़ने के फैसले से ही उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई है। इस बात की पड़ताल जरूरी है कि 2 सीटों से चुनाव लड़कर नेता भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, या फिर इस व्यवस्था से सिर्फ अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई सीट खाली करता है तो उसी से खर्च लिया जाना चाहिए। हार के डर से एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं नेता, तो आप देखेंगे ऐसा भी कहा जा रहा है। दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को मिले प्रतिनिधित्व का मौका। नेता अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ कर जीत हासिल करते हैं, तो फिर आप देखिए रिक्त होने वाली सीट पर दूसरे नंबर पर जो रहे प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाना चाहिए, और इससे सीट पर उपचुनाव होने की नौबत नहीं आएगी। 2 सीटों से चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति को भी हतोत्साहित किया जा सकेगा। ये बातें कही जा रही हैं। अब देख ले, मोदी साहब हों, अटल बिहारी वाजपेयी 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी ने नहीं लिया जोखिम। आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। 1980 के चुनाव में उन्होंने जोखिम लेना ठीक नहीं समझा। इंदिरा गांधी ने रायबरेली के अलावा मेडक, अब तेलंगाना में से चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह यादव ने देखिए मैनपुरी आजमगढ़ से चुनाव लड़े। एनटी रामाराव 3 सीटों से चुनाव लड़े थे, देख लीजिए। एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है जनप्रतिनिधि। ये लोक अधिनियम
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है, जबकि इस अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि एक से ज्यादा जगहों से चुनाव लड़ने के बावजूद प्रत्याशी जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की राय है कि मौजूदा व्यवस्था को बदलकर एक प्रत्याशी को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए। 1996 में हुआ था तय केवल 2, तो 1996 के पहले तक अधिकतम 3 सीटों की संख्या तय नहीं थी। पहले तक अधिकतम सीटों की संख्या तय नहीं थी। आप सोचिए कोई कितने भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, बस केवल यही नियम था कि जनप्रतिनिधि नियम निधि केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 1996 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और यह तय किया गया कि उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने दिया एक सीट एक प्रस्ताव एक व्यक्ति का। तो 2004 में आप देखिए चुनाव आयोग ने कोशिश की थी कि एक व्यक्ति एक सीट से चुनाव लड़े। चुनाव आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि अगर वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखना है तो उपचुनाव की स्थिति में प्रत्याशी की भी चुनाव खर्च का खर्च उठाए, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और दिनेश गोस्वामी कमेटी की 1990 में पेश की गई रिपोर्ट और विधि आयोग की चुनाव सुधार पर 1999 में जमा की गई 170वीं रिपोर्ट भी एक व्यक्ति को एक ही जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। अब आप देखिए मैं क्या कहूं समाज को। अब सोचिए कितने निचले स्तर पर जा रहा है समाज। ये भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के लिए सबसे बड़े मानदंड है। FSSAI ने कहा कि मसालों में तय मानकों से 10 गुना ज्यादा तक कीटनाशक मिलाने की अनुमति की रिपोर्ट झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। हांगकांग के खाद्य नियामक ने आप देखिए MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर लगा दिया था ना प्रतिबंध, तो उसी को लेकर बात हो रही है। राज्यपाल के विरुद्ध मामले की जांच नहीं कर सकती है पुलिस, राजभवन कह रहा है। बंगाल में आप देखते हैं कि एक महिला ने यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर बोस के खिलाफ महिला कर्मी ने लगाया ना छेड़छाड़ के आरोप, तो उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए बंगाल में 25,753 नौकरी रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि इन्हें रद्द किया गया ना था, उसी की बात हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है दुष्कर्म के आरोपित थानाध्यक्ष को जमानत देना जायज नहीं है। CISCE आज घोषित करेगा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम। अदालतों को महज टैब रिकॉर्डर जैसा काम नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सरकारी वकील की भूमिका पर शीर्ष अदालत ने की टिप्पणी, कहा मुकर चुके गवाह से सरकारी वकील प्रभावी रह नहीं करते। अब AI और आप देखते हैं कि ML की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाएगा FIU ने वित्तीय खुफिया नेटवर्क के उन्नत वर्जन का उपयोग शुरू किया है और आतंकी फंडिंग से मुकाबला करने की भारत की क्षमता भी होगी मजबूत। डाटा की सुरक्षा के लिए किए गए कई उपाय। FIU संवेदनशील वित्तीय डाटा से संबंधित, इसलिए फिनटेक 2.0 में डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, और जिनमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन, असफल लॉगिन प्रयासों की निश्चित संख्या के बाद लॉगिन को ब्लॉक करना, पोर्टल पर कंटेंट पर तक नियंत्रित पहुंच और सुरक्षा की लॉगिन शामिल है। इसमें भारत का फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट है ना, वही मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इन सब की बातें हो रही हैं आजकल। माता पिता की को वहन करना होगा स्कूल में AC का खर्च, ये हाईकोर्ट कर रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्कूल शुल्क में कोई अनियमितता नहीं है। माता पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उनकी लागत के प्रति रहना चाहिए सतर्क। या आप देखिए, पक्षी बचाओ प्यास बुझाओ। पक्षी बचाओ दिवस पर जम्मू में पक्षियों के पीने के पानी के लिए बांटे गए मिट्टी के पात्रों को प्रदर्शित करते छात्राएं। और पक्षियों की प्यास बुझाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डोगरा सभा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और शहरी क्षेत्रों में जिस तरह जल स्रोत कम हो रहा है, तो ऐसे में गर्मी में पक्षियों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है, कई पक्षी जान भी गंवा देते हैं। अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। नारी शक्ति का नवाचार, पर्यावरण संरक्षण संघ रोजगार। इस छत्तीसगढ़ के बघेरा गांव में अनूठी पहल, स्वयं सहायता समूह ने 7 वर्ष में गांव व आसपास खाली भूमि पर रोपे 42,000 से अधिक पौधे। अच्छी पहल है, इस तरह की होनी चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, स्वच्छ वायु के लिए। 2 वर्षों में होम लोन बकाया 10 लाख करोड़ बढ़ा। कोविड के बाद आवासीय संपत्ति बाजार में दबी मांग सामने आने से आवास ऋण बकाया में वृद्धि हुई है। एनसीएलटी के कर समाधान मामलों में 43% का उछाल हुआ है। या आप देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आईपीओ के जरिए 6400 करोड़ रुपए जुटाएगी 3 कंपनियां। 20 सालों में पहली बार आम चुनाव के दौरान कंपनियां ला रही हैं सार्वजनिक निगम। और इससे पहले जेएनके इंडिया ने पिछले महीने आईपीओ से 650 करोड़ रुपए जुटाए थे। भारत में अवसरों की भरमार है, वारेन बफे कह रहे हैं। अरबपति निवेशक ने कहा कि भविष्य में कंपनी भारत में निवेश की अवसर तलाश सकती है। एप्पल में हिस्सेदारी घटाने का स्टॉक के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार में रिकॉर्ड संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है, भल्ला कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद आईएमएफ में भारत के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला कह रहे हैं। अब देखिए, आईएमएफ के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। 190 सदस्य हैं इसमें, आप देखेंगे कितने 190 सदस्य देखने को मिलेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। कैपिटल गेन टैक्स की जटिलताएं होंगी दूर। शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बिक्री से लाभ पर लगता है टैक्स। और विशेषज्ञ बोले प्रत्यक्ष कर की नई संहिता लाने जाने की उम्मीद है, ये जताया जा रहा है। राष्ट्रपति ने किया वाटर कैचमेंट अभ्यारण्य का दौरा। ये भी आप देखें, दुनिया मानती है संकट में भारत आगे बढ़कर मदद करेगा, ये एस जयशंकर साहब कह रहे हैं हमारे, तो ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तो कोविड काल में चीन में फंसे छात्रों से भारतीय दूतावास ने किया संवाद। विंडसर हॉर्स शो देखने पहुंचा रॉयल परिवार इंग्लैंड के। ये भी देखिए, लिया करिएगा। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री भारतीयों के बिना नहीं चल सकती है। बांग के नेतृत्व में फलते फूलते रहेंगे भारत सिंगापुर के संबंध, नील पारेख कह रहे हैं। ये भी देखें, श्रीलंका में गांधी प्रतिमा पर चढ़ाए सिद्धा सुमन। आप देखिए, दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा देश मिल जाएगा जहां गांधी की मूर्ति आपको ना देखने को मिले। टाइटैनिक के कैप्टन का किरदार निभाने वाले बर्नार्ड हिल नहीं रहे और 11 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले 2 फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता थे बर्नार्ड। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में किंग थियोडेन की भूमिका के लिए बटोरी थी सुर्खियां है। और जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक 1997 में उन्होंने RMS टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की भूमिका निभाई थी उन्होंने। अच्छी बात है। रूस में विजय दिवस के उपलक्ष्य में फुल ड्रेस रिहर्सल। रूस की राजधानी मॉस्को के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक रेड स्क्वायर में विजय दिवस के परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। इसमें आप देखते हैं कि रूस की शक्ति, शौर्य और समृद्धि का प्रदर्शन किया गया है। यह विजय दिवस
परेड कजाकिस्तान, बेलारूस और पूर्वी यूक्रेन में भी आयोजित की जाती है। 1945 में नाजी जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण के तौर पर 9 मई को। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, देख लिया अगर एक खिलाड़ी का संबंध किससे है और क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, यही क्वेश्चंस पूछ लेता है। भारतीय टीम रिले की हीट को पूरा करने में नाकाम। दूसरे चरण में धावक राजेश रमेश की चोटिल होकर बाहर होने से भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम में ओलंपिक क्वालिफिकेशन में पहले दौरान रविवार को यहां विश्व एथलीट रिले में अपनी हीट दौड़ की रेस करने में विफल रही हैं। महिला T20 विश्व कप का कार्यक्रम जारी। स्वातिक आप देखेंगे ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता और चीन ने 16वीं बार उबेर कप जीता है। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 36। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी की देहरादून में डेथ हो गई है। अब आप देखेंगे कि यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते। उद्यमी एलन मस्क ने की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना। दिग्गज उद्यमी एलन मस्क ने 2002 में आज ही एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना की थी। कंपनी ने छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पहला रॉकेट फाल्कन 1 बनाया था और स्पेस एक्स तो 2008 में फाल्कन 1 लॉन्च में सफल रही और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन में आज ही के दिन महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। यह उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी। महात्मा गांधी को आंदोलन की शुरुआत के बाद 9 अगस्त 1942 को आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया था। गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक में दिलाया था पहला पदक। एक गगन नारंग का जन्म 1983 में आज ही चेन्नई में हुआ था। निशानेबाजी में दिलचस्पी को देखते हुए उनके पिता ने 14 वर्ष की उम्र में उपहार में एयर पिस्टल दे दी। शूटिंग करियर की शुरुआत 1998 में हुई। 2003 में हैदराबाद एफ्रो एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर चर्चा में आया। 2008 में ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन में उभरते हुए लंदन में हुए। 2012 में ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। जंगली जानवरों में पौधों से घाव भरने का पहला मामला। इंडोनेशिया में स्वाक वालिम में शोध स्थल पर लगभग 150 गंभीर रूप से लुप्तप्राय सुमात्रा ओरांगुटान रहते हैं। ओरांगुटान ने लियाना की पत्तियों को चबाया, फिर उससे निकलने वाले रस को चेहरे के घाव पर लगाया। किसानों की उपज को बचाएगा टायर बॉक्स। पहले चरण में लद्दाख के 400 से अधिक किसानों को निःशुल्क दिया गया बॉक्स से। और आप देखिए एक बार में 60 किलो फल या फिर अनाज की नमी सुखाने में सक्षम है यह बॉक्स। अच्छी बात है, खराब क्या बात होती है। टाइम स्क्वायर पर भारतीय साड़ी की धूम। अमेरिका में न्यूयॉर्क को प्रसिद्ध टाइम स्क्वायर विविध प्रकार और शैलियों की साड़ियों से सजा दिखाई दिया तथा भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ ही अन्य देशों की सैकड़ों महिलाओं ने साड़ी गोज ग्लोबल के विशेष कार्यक्रम में साड़ियों की सुंदरता, विरासत और सांस्कृतिक विविधताओं को प्रदर्शित किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदायों के साथ उन 9 देशों की 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया जहां साड़ी लोकप्रिय है तथा उसे पसंद किया जाता है। और इसका आयोजन ब्रिटिश वुमेन इन साड़ी ने उमा संगठन के साथ मिलकर किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित कर भारत में हथकरघा कलाकारों की मदद करने और साड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उम्र बढ़ने के साथ जुड़े आनुवंशिक परिवर्तनों से जुड़ा है मलेरिया। अनुसंधान कह रहा है ये अस्पताल में बीते 50 साल नहीं थी कोई गंभीर बीमारी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हुई उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।
बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को मेहनत करनी, ईमानदारी से तैयारी करनी है, ठीक है। और मुझे लगता है 100% देंगे, तो इतना यकीन रखिए आप अपने ऊपर कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।